कहीं कोई उनकी पीड़ा लेकर के हमारे बीच में आए हैं, कहीं कोई बात लेकर के हमारे बीच में आए हैं, तो वो लोग उसको मिलने के लिए अंदर आने दिया। वो साफा लेकर के आए, पर उनको क्या पता था कि मेरे सामने मौत मेरे सिर पर मंडा रही है। वो फोन देखते देखते उनके सीने में गोलियां उन लोगों ने दाग दी। मैं सरकार से, वर्तमान जो बन रही नई सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो अपराधियों को पकड़ा है और जो इसके पीछे जो भी सबसे बड़े किसी का भी हाथ हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अपराधियों को फांसी हो। इसी शब्दों के साथ में एक बार फिर दादा के चरणों में नमन करते हुए जय हिंद जय भारत। सभी से निवेदन है कि ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें कोई ताली नहीं बजाएगा। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि आज हमें थाली नहीं बजानी है, हम एक यहाँ पर दुख प्रकट करने के लिए जमा हुए हैं और आज हम सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर जमा होकर के प्रशासन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या व्यवस्था बना के रखी है इस प्रदेश की। किसी समय उत्तर प्रदेश में जितना माफिया राज, गुंडा राज, दिन दहाड़े हत्या होती थी, वो स्थिति आज राजस्थान की बन चुकी है। और यदि मैं बात करूं सुखदेव सिंह जी की, तो मैं बहुत करीब रहा हूं उनके। स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी के एनकाउंटर के समय पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन का नेतृत्व स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी ने जब किया था, उस समय साम्राज्य के अंदर बेमौसम की बारिश हो रही थी और एक तरफ पुलिस चारों तरफ से लोगों को घेर के गई थी, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। उस समय भी सुखदेव सिंह जी ने हुंकार भरी थी कि अन्याय के खिलाफ में हम लड़ेंगे। और नाकामी देखो इन पुलिस वालों की कि जो साम्राज्य में वहां स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उन लोगों की वीडियोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी, एक एक के नाम रिकॉर्ड किए जा रहे थे। अरे तुम्हारे पास इतनी यदि सुरक्षा की चिंता है तो तुम माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं बनाते, उनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं करते? जो गुंडे दिन दहाड़े हत्या करने के लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट बना करके उनको रिकॉर्ड करके क्यों चिन्हित करके नहीं मार देते? सुखदेव सिंह जी ने तो कहा भी था, पंजाब की महानिरीक्षक ने राजस्थान पुलिस को लेटर लिख करके कहा कि बठिंडा में कोई गैंगस्टर बंद है, सुखदेव सिंह जी की हत्या की साजिश रची जा रही है। 2 अप्रैल को एक सामाजिक कार्यक्रम में सुखदेव सिंह जी ने खुद कहा कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, मुझे सरकार सहायता प्रदान करे। लेकिन इस खूनी भरी सरकार ने सहायता इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम सियासत करने के लिए, राजनीति करने के लिए, ये राज अर्जित करने के लिए माफियाओं को संरक्षण नहीं देंगे, इस प्रकार की हत्याएं नहीं कराएंगे, तो हम लंबे समय तक राय नहीं कर पाएंगे। और हमने एक बार पुनः जयपुर में आनंदपाल सिंह जी के एनकाउंटर से पहले एक बार हम लोग जमा हुए थे हजारों की संख्या में, और पुलिस को कहा था कि आनंदपाल सिंह भी इसी प्रकार एनकाउंटर में मारा जा सकते हैं, इसलिए आप उन्हें संरक्षण देते हो तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। लेकिन उनको संरक्षण जानबूझ करके नहीं दिया और फिर फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया। ऐसे ही सुखदेव सिंह जी तो कोई तस्कर नहीं थे, कोई गुंडा नहीं थे, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने हमेशा असहाय की मदद की, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन यदि प्रशासन ये भूल करता है कि क्षत्रिय अब लड़ नहीं सकते, तो वो भूल नहीं करे। मैं आगाह करना चाहता हूँ कि सभी क्षत्रियों ने कानून की सीमा में रह करके हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। आप इस क्षत्रिय समाज का, सर्व समाज के सब्र का इम्तिहान मत लो। आप हमें लड़ने में विवश मत करो, आप हमें सड़कों पर आने के लिए विवश मत करो। समय रहते ये व्यवस्था बदलो, इस व्यवस्था की हत्या मत करो। आम पब्लिक यदि जिस दिन सड़कों पर आ गई, उस दिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इतना कहकर के मैं निवेदन करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर भूपेंद्र जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ डबल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमराराम जी देवासी से कि वो आप आगे की बात रखें। आज इस दुख की घड़ी में श्राव समाज के अपन एक धर्म के प्रति आस्था रखने वाले क्षत्रिय कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे क्षत्रिय वही होता है सतीश को उनकी सेवा करना, तो हम भी उसी समाज में आते हैं। तो बड़े दुख की बात है कि एक ऐसे वीर पुरुष के साथ बड़ा घात हुआ है,
उसको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे वीर योद्धा को देते हैं। और हम सर्व समाज से भी यही है कि अपन 36 कौम के लोग कोई जाति भेदभाव मिटा के ऐसे बदमाशों गुंडागर्दियों से लड़ने के लिए सर्व समाज का साथ चाहिए। तो सर्व समाज मिलके उसको न्याय दिलाए। समाज के अग्रणी, जैसे अपन राजपूत समाज का सम्मान करते हैं, अपन राजपूत समाज को मजबूत मानते हैं, उनको भी वो लोग नहीं छू सकते। तो आप और हमारी कोई ताकत नहीं है कि आप भी हम भी सुरक्षित रहे। हमारे गांव में जैसे 100 घर होते हैं अदरवाइज, और राजपूत का एक घर होता है, तो उसको भी हम मजबूत मानते हैं कि हमारे लिए ठाकुर तैयार है। तो उनके घर में ऐसा हो जाता है तो इनसे बड़ी दुख की बात हमारे को कोई नहीं है। तो ये सोचने लायक है। 36 कौम के भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि आप भी विचार करो कि अपन कैसे जिएंगे, अपन कैसे जिंदगी में अपने बाल बच्चे कैसे जिएंगे। तो ये विचारणीय एक बिंदु है। तो इनके लिए चाहे सरकार किसी की हो, सरकार से भी यही मांग है कि उसको न्याय दे और बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं, फांसी की सजा दे, ताकि दूसरे भाई के साथ ऐसा अन्याय न हो। ये हमारी एक ही मांग है, 36 कौम के लोगों की मांग है, पूरे राजस्थान की मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और उसमें जो भी इन्वॉल्व हो किसी को न बख्शा जाए। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में रूपाराम जी गहलोत। आज पूरा राजस्थान एक दुख की घड़ी के अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए आप सभी 36 कौम के महानुभाव और सभी व्यापारी बंधु इस दुख की घड़ी के अंदर सभी अपना अपना व्यापार बंद करके इसके अंदर आप सभी सहभागी जो बने हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज पूरा राजस्थान पिछली सरकार के नाकाबी के कारण ये इस प्रकार का समय आया और आज अपने बीच में स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगा मंडी हमारे बीच में निर्मम हत्यारों ने जो की है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम सभी साचोर के 36 को भत्सना करते हैं। इस प्रकार के कांड एक राजस्थान के अंदर एक क्षत्रियों के साथ में हुआ है, वो बाकी जातों के लिए भी एक बहुत ही सोचने का विचार है। क्षत्रिय जातों ने हमेशा पूरे देश के अंदर हमेशा के लिए बाकी जातों का हृदय से उन्होंने रक्षा की है और रक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ में भी इस प्रकार की जो घटना होती है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रशासक बहुत ही डूबा हुआ है। प्रशासन के ऊपर कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। अगर उन्होंने अपनी सुरक्षा मांगी थी तो सुरक्षा नहीं दी, उसकी वजह से आज अपने बीच में एक गौ सेवक और एक मनुष्य की हर धर्म की रक्षा करने वाला आदमी अपने बीच में अपन ने खो लिया। हत्यारों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन वो हत्यारे आज भले इस प्रकार का निर्मम हत्या करके इस क्षण के अंदर इनको खोया है। बद्दुआ उनके परिवार को, बद्दुआ उनके जाति को भी
इन 36 कौम की लगेगी, वो भी सुख से अपना चैन नहीं पाएंगे। लेकिन मैं प्रशासक से ही अवगत करवाना चाहता हूं या सरकार से अवगत करवाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर डगमगाती हुई इस प्रकार की व्यवस्था को पिछले 5 वर्ष के अंदर जो जहर घोला है और इस प्रकार का जो तांडव मचाया है पूरी सरकार ने इस राजस्थान के अंदर, उसका जो भुगतना अपने को भुगतना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रशासक स्टिक होना चाहिए, नेता लोग भी जितने भी है वो स्टिक होने चाहिए, ऐसे लोगों को संरक्षण न दे और उनको अभी सरकार को ये सोच करके उनको फांसी देनी चाहिए, तभी जाकर के दूसरों को भी सबक मिले। आज भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन मैं सुखदेव सिंह गोगावंडी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक दुख की घड़ी है, उस दुख घड़ी के अंदर आप इतने सहभागी बन करके इस शोक सभा को आपने सफल बनाया है, उसके लिए आप सभी 36 कौम के हृदय से उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।